स्वतंत्र भारत में भी अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर राष्ट्र का विभाजन के बाद भी भारत में हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। क्या जरूरत है शासन तंत्रों की, राजनीतिक दलों की? अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को मरवाना ही था, अल्पसंख्यक बनाकर मरवाना था, बहुसंख्यक बना के मरवाना था, तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी? जय सिया राम, हरिओम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि अभी जो कुछ मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ उसको अंत तक देखिए। नैरेटिव क्या है और क्या हुआ है और इस देश के साथ क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगी। मुद्दा बहुत छोटा सा है कि एक आरफा खानम शेरवानी एक जिहादन है, पत्रकार है। एक ज़माने में उसको राज्यसभा में नौकरी मिल गई थी, उसको बुला लिया था वो जो थे अपने उपराष्ट्रपति मियाँ जी, और आजकल द वायर में है और वो जिहादन है, ठीक है। तो उसने एक ट्वीट किया, उसके जवाब में दानिश कनेरिया हैं जो उन्होंने जवाब दिया, और फिर इसमें कूदा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, मियाँ गौरव भाटिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है इसमें, लेकिन इसके पीछे जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है उस पर हम बात करने आए हैं। और थोड़ी कड़क बातें भी हो जाएंगी बीच में, क्या कर सकते हैं हम, इमोशनल बातें हैं। तो पहले तो ये देखिए कि दानिश कनेरिया है कौन। तो दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्रिकेटर हैं और हिंदू हैं, है ना। ये बड़ा ही एक कील ठुकता है यहाँ पे जब हम कहते हैं पाकिस्तानी हिंदू। दुनिया में जहाँ भी कहीं कोई हिंदू है उसका स्वाभाविक घर, नेचुरल होम भारत है। बंटवारे के बाद का भारत तो है ही, ठीक। दानिश कनेरिया हिंदू हैं और ज़बरदस्त हिंदू हैं। एक कैप्टन बना था पाकिस्तान का क्रिकेटर, उसने धर्म बदल लिया था, क्रिश्चियन था तभी वो कैप्टन बन पाया था। इन्होंने धर्म नहीं बदली और वो हिंदू हैं। हिंदू कोई कट्टर नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। वो एक हिंदू हैं, अपने आचार विचार संस्कार संस्कृति में हैं और वो जो हैं पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जय माँ भवानी के नारे लगाते हैं। और अभी जो चल रहा है विजयादशमी चल रहा है, आज विजयादशमी है, आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। तो विजयादशमी में भी कुछ छोटी से क्राउड को लेकर हिंदुओं ने वहाँ गरबा किया था जहाँ वो गए थे दानिश कनेरिया, और वहाँ उन्होंने भाग लिया था। और ज़रा देखिए पाकिस्तान में जब इस तरीके का दृश्य आएगा तो वो तो जितने पाकिस्तानी हैं मुसलमान हैं, कट्टर हैं, और वो फंडामेंटलिस्ट हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो जो मुसलमान नहीं है उसको काफिर मानते हैं, वाजिब कत्ल मानते हैं, उनकी स्त्रियों को माले गनीमत मानते हैं, उनके लिए तो क्राउड तो एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा जगह, ऐसी जगह जहाँ वो टूट पड़े। दानिश कनेरिया जो हैं वो ट्विटर पे भी हैं, पाकिस्तानी हैं, माइनॉरिटी में हैं, हिंदू हैं, फिर भी वो अपनी बात रखते रहते हैं। अभी नवाज मरियम शरीफ है, वो शरीफ जनाब की बेटी है पॉलिटिक्स में, उसने अभी कहा कि इजराइल क्या कर रहा है, ये गाजा सिटी में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन के लोग साथ क्यों नहीं दे रहे। उसका जो ट्वीट है ज़रा मैं पढ़ता हूँ और उसका जो जवाब दिया था कनेरिया वो भी पढ़ देता हूँ जिससे उनकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा। मरियम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था वो ये था कि व्हाट हैपेंड इन गाजा सिटी टुडे इज क्रूएल, बार्बेरिक एंड इनह्यूमन। उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग कर दी हैं और ये वार क्राइम है, हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग करना वार क्राइम है। और ये जो दुनिया है, दिस वर्ल्ड कैन नॉट टर्न ब्लाइंड आई, ये दुनिया को अंधे नहीं होना चाहिए था। और ये एट्रोसिटी जो कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, जो क्रूरता कर रहा है इजराइल, उस पर है ना सब पूरी दुनिया को देखना चाहिए। तो फिर दानिश ने जवाब दिया था, विल यू स्पीक अबाउट द सिचुएशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ उस पर ध्यान देंगी हैं, या और टर्न ब्लाइंड आई टू द एट्रोसिटीज, या उन पे जो क्रूरता हो रही है कि उसके ऊपर अब अपनी आंखें अंधी कर लेंगी।
ये जो दानिश कनेरिया हैं वो हर जगह अपनी बातें रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और वो अपने को पाकिस्तानी मानते हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ भी उठाते रहते हैं। ये है दानिश कनेरिया का परिचय। ठीक, एक्चुअली अरफा खानम को जो भारत ने हराया था पाकिस्तान को, उस पर बहुत चिढ़ हो गई और उसने एक ट्वीट कर दिया कि भारत माता की जय, जो जैसा कम्युनल नारा को क्यों क्रिकेट के मैदान में लगाया गया। और ये बात उसने लिखा, आई एम असेम्ड टू बी एन इंडियन, मुझे एक भारतीय होने पे बड़ा ही शर्म आ रही है कि मैं भारतीय हूँ, जहाँ की मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। और उसमें ऐसा ट्वीट है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो इस पे दानिश कनेरिया ने जवाब दिया क्या, कम टू माई कंट्री पाकिस्तान इफ़ यू आर फीलिंग असेम्ड टू बी एन इंडियन। अरे आरफा खानम शेरवानी मैडम, अगर आपको भारतीय होने पे शर्म आ रही है तो एक बार पाकिस्तान आ जाओ। इंडिया डज नॉट नीड पीपुल लाइक यू। भारत को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक हिंदू के दिल से ये बात निकली थी, जो जानता है, समझता है पाकिस्तान क्या है, बीइंग ए हिंदू, बीइंग इन माइनॉरिटी, लिविंग इन द पाकिस्तान। आई एम श्योर, वो लिखते हैं दानिश कनेरिया, आई एम श्योर मैनी पीपल इन इंडिया विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर योर ट्रिप। और इस पर आग लग गई, इस पर पंप हो गया। दानिश कनेरिया जो हैं वो उन्होंने दिल की बात लिखी थी और दिल तक पहुंची थी और लोगों ने उनके फेवर में ट्वीट करना शुरू किया था। तो इसने आरफा खानम ने फिर दानिश को लिखा था कि दानिश कनेरिया हैज़ अनलीज्ड ऑनलाइन लिंच मॉब ऑन मी। कहा कि तो ऑनलाइन मेरे ऊपर लिंचिंग कर दी इसने, एक मॉब को छोड़ दिया। हाँ, एंड आई एम ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, और मैं ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी हूँ। सैड टू सी एन इंटरनेशनल क्रिकेटर सेलिब्रेटेड बाय फैंस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टर्निंग इनटू ए कम्युनल ट्रोल। कहते हैं कि वो कम्युनल ट्रोल हो गया, वो कम्युनल है ना। तो रेस्ट एश्योर्ड लिखती है, रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपको एश्योर्ड कर रही हूँ कि आई एम नॉट लिविंग माई कंट्री फॉर पाकिस्तान और एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। आरफा खानम पाकिस्तान जाओगी कैसे, वहाँ तुम्हें एक्सेप्ट कौन करेगा। और ये कम्युनल कहाँ से हो गया ये दानिश कनेरिया की शब्द में कौन सा कम्युनल है। कम टू माई कंट्री पाकिस्तान इफ यू आर फीलिंग असेम्ड टू बी एन इंडियन। अगर आपको एक भारतीय होने में शर्म आ रही है तो आ जाओ पाकिस्तान, देख लो पाकिस्तान की क्या हालत है। आगे मैं बहुत जो भी बात बोलने वाला हूँ, जो ठीक ठाक बोलने वाला हूँ, ज़रा आप लोग ध्यान दीजिए, सुनिए। अब इसमें कूद पड़ा ये पागल भारतीय जनता पार्टी का दो मुँहा दोगला राष्ट्रीय प्रवक्ता मियाँ गौरव भाटिया। ठीक, उसने जो लिखा, ज़रा उसको पढ़ूँ और मैं उसे बात करता चलूँ। उसने लिखा, दानिश कनेरिया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू कुड पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। ये अच्छा होगा कि तुम अपने घर को पहले ठीक करो। अरे पागल भारत के लोग, ये जो धूर्त थे, मक्कार थे, जिन्होंने भारत को बांट दिया, बंटवारे के बाद के भारत में हिंदुओं को छोड़ दिया पाकिस्तान में। वो उन पाकिस्तान में उन मुसलमानों के साथ जो कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं हो काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी स्त्रियां माले गनीमत हैं। भारत के बंटवारे के बाद 23% आबादी थी पाकिस्तान की जब बांग्लादेश साथ था। आज जब 1971 में बांग्लादेश भी अलग हो गया और अब पाकिस्तान में कुछ हजार बच गए हैं भैया। बंटवारे के बाद के बाद का जो पाकिस्तान है, वहाँ अगर क्या कहते हैं जनसंख्या के हिसाब से अगर हिंदू होते तो 7 करोड़ होते। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, क्या हो गया भाटिया। ये शर्म की बात है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, जो एक हिंदू को जो पाकिस्तान में रहता है उसको कहते हो भाटिया। ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है कि CAA कानून लाने के बाद भी जो हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उसको मानते नहीं, उसको पाकिस्तानी मानते। अरे वो पाकिस्तान में है, ये दर्द है, ये बंटवारे का दर्द है। कौन उस जंगल में रहना चाहेगा, नर्क में रहना चाहेगा पाकिस्तान में कोई भी हिंदू, जहां बाप के सामने बेटियों को खींच कर निकाल दिया जाता है, बाप अपनी छाती पीटता रहता है और कोई खबर नहीं आती है। मैं आगे बताऊंगा, ये दानिश कनेरिया जी का एक और ट्वीट है, मैं दिखाऊंगा। उससे पहले जरा इसकी अगली लाइन पढ़ लूं। भाटिया आगे लिखता है, आफ्टर क्रिटिसाइजिंग आवर कंट्री रॉन्गली। अरे भारत को रॉन्गली क्रिटिसाइज कैसे कर दिया, भारत की तारीफ करी है। उसने कहा, इफ समबडी इज असेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन, कम पाकिस्तान, आओ पाकिस्तान, आओ देखो कि पाकिस्तान क्या है, तो फिर पता चलेगा। भाटिया दो मुँहा दोगला ये क्या लिखता है
कि आफ्टर क्रिटिसाइजिंग उसने भारत की तारीफ की। वो हिंदू है, वो समझता है कि हिंदू का नेचुरल होम जो है वो भारत है। आगे लिखता है भाटिया, बट आवर रिलेशनशिप इज नॉट डिफाइंड बाय द रिलीजन। हमारे संबंध जो हैं धर्म के आधार पे नहीं हैं। वी प्रेफर बट बाय द कंट्री वी लव आवर भारत। कहता है कि हम एक भारतीय होने के नाते एक दूसरे से प्यार करते, धर्म के होने नहीं करते। अरे कौन सा भारत, इस्लामिक भारत बनाना चाहते हो क्या? ये इसकी साथ देने लग गए, जिहादन का साथ देने लग गए, आरफा खानम का साथ देने लग गए, जिसने नुपुर शर्मा के पीछे पूरा ट्रोल छोड़ दिया था, पूरा हंगामा कर दिया था, 7 लोगों के गले कट गए थे, भूल गए। ये हिंदू सनातनियों के कितने विरोध में है और हिंदू का चेहरा लेकर के भारतीय और सेकुलर बनते हो, एंटी हिंदू बनते हो गौरव भाटिया तुम। इवन व्हेन देयर इज वेरी लिटिल कॉमन विथ हर। कहता है कि हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें हैं जो एक जैसी नहीं है। आई डिसाइड टू स्टैंड विथ फेलो इंडियन। अरे वो फेलो इंडियन आरफा खानम हो गई और वो पाकिस्तानी हिंदू नहीं है। पाकिस्तानी जो हिंदू हैं वो भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं, दर्द में हैं। ये देश उनका है। और यहाँ के जो रहने वाले जो 14% जो मुसलमान हैं, ये देश उनका नहीं है, उन्होंने अपना बना लिया है और यहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और सरिया ला रहे हैं और मोदी के माध्यम से, मोदी एंड कंपनी के माध्यम से वो सफल भी हो रहे हैं। देश तो बांटा था ना उन्होंने, देश तो बांट के लिया था ना। आगे लिखता है ये भाटिया, दिस विल श्योरली गो ए लॉन्ग वे टू शो टू एवरी सिटीजन दैट द बॉन्ड ऑफ लव फॉर आवर कंट्री शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर। हाँ भैया, कंट्री का तो ठीक है ना, कश्मीर से तो निकाल दिया ना पूरे कश्मीरी पंडितों को, गोद के ठोक के आरा मशीन से स्त्रियों को काट के। आज तक तो भारतीय जनता पार्टी उसको जिनोसाइड ना कर सकी। अभी मारा है ना नूह में, मेवात में, दिल्ली में दंगे हुए थे ना। ये बॉन्ड है, इंडियन बॉन्ड है। हाँ, आगे लिखता है, बहुत बदतमीजी से लिखता है, नेवर एवर डेयर टू ट्रबल फेलो इंडियन अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द एरेना लाइक द क्रिकेट बॉल। जय हिंद। अबे वंदे मातरम भूल गया क्या? भारत माता की जय लिखना भूल गया क्या? जय हिंद से काम चला लिया। लिखता है कि अगर कभी भी हमारे फेलो इंडियन को यानी किसी मुसलमान को यहाँ पे तुमने कुछ कहा तो तुम क्रिकेट के बॉल की तरह बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिए जाओगे। दानिश कनेरिया ने जवाब दिया, मिस्टर गौरव भाटिया, लेट पीपुल डिसाइड हु विल बी थ्रोन आउट ऑफ एरेना। You will not decide my fate. तुम मेरे तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। But by the way, keep reading replies to this tweet. People are welcoming your support to आरफा खानम। उसने दिया है, सटायर दिया है कि जरा देख लो तुमने जो आरफा खानम का साथ दिया है, उसके जवाब में जो ट्वीट आ रहे उसे पढ़ लो। भौंकू, कुत्ते की तरह भौंकने से नहीं होता है। भारत को सेकुलर मुल्क बनाया एक साजिश की तहत ना, और उसको अब इस्लामिक मुल्क बनाने पे तुल गए हो तुम लोग। एक जिहादन का साथ देने के लिए चले गए और ये चीज़ ऊपर से आ रही होगी ना। ये पसमंदा मुसलमानों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, ये उसे वोट लेने की जो बात है, जो अबे मैं तो ये समझ नहीं पा रहा पागल, अगर हिंदू होते, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहते तो हिंदुओं के वोट से मोदी जी पूरे 10 साल से सत्ता में हिंदुओं के लिए काम करते तो आने वाले 200 सालों तक गद्दी से नहीं उतरते, उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। और ये पागल ये गौरव भाटिया को छोड़ा हुआ है मार्केट में और उसने साथ दिया है किसका? एक जिहादन का, जो जिसके भारत की हर चीज़ बुरी लगती है, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था बुरी लगती है, पूजा पाठ बुरा लगता है, जय श्री राम के नारे बुरे लगते हैं, भारत माता की जय के को कम्युनल नारा कहती है, उसके साथ खड़ा हो गया कि आई एम स्टैंड बाय माय फेलो इंडियंस। गौरव भाटिया वो भी इंडियन है, 100% इंडियन है। दानिश कनेरिया जैसे सारे हिंदू जो पाकिस्तान में है या दुनिया में कहीं भी हैं, वो सब भारतीय हैं। लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। ये अनुराधा मिश्रा हैं, वो लिखती हैं कि इसको जवाब दे रही हैं आरफा खानम को, पुरानी आदत है बीबी की विक्टिम कार्ड खेलने की। बताओ पाकिस्तान नहीं जाना, अरे मतलब भारत की तो हर बात आपको शर्मसार करती है, तो बीबी पाकिस्तान जाओ ना। नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएगी। अच्छा सुनो, बाहर में जा सकती हो तो चली जा। अनुराधा मिश्रा ने लिखा है पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड चलेगा, जहाँ औरतें खेती होती हैं, मतलब जो मुसलमान नहीं हो माले गनीमत, जो मुसलमान स्त्रियाँ वो खेती हैं, है ना, बच्चे पैदा करने की मशीन है, जिधर से मन हो जाओ खेती करो वहाँ पे। बी परवीन लिखते हैं, दानिश कनेरिया ने तुमको पाकिस्तान आने के लिए तब कहा जब तुमने एक भारतीय होने में शर्म महसूस की। कितना बुद्धि वाला इंसान है, उसने तुम्हारे दर्द को समझा और हम सब तुम्हारे टिकट को भी स्पॉन्सर कर देंगे, तुम उसे
कम्युनल कैसे कर सकती हो? फिर लिखते हैं दानिश भाई, बुरा मत मानना, वो जब दोबारा सर महसूस करेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। चंद्रेश शुक्ला लिखते हैं, अरे तुम क्यों जाओगी? तुमसे अच्छा तो शनि की 7.5 होती है जो कम से कम 7-8 साल बाद चली जाती है। तू तो कोड की तरह है, एक बार हो गई तो हो गई, कभी नहीं जाएगी। तुम्हें तो कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है, लोगों को गाली देना है। ऐसी किस्मत कहाँ है तुम्हारी तरह लोगों को, जहाँ रहो वहीं खाओ वहीं लोगों को गाली दो। ट्रूनिकल लिखते हैं, तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए तुम्हारी औकात से ज़्यादा बिजनेस क्लास का टिकट स्पॉन्सर कर रहे हैं। भारत के किसी भी शहर से पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाने के लिए चुन लो। आलोक जी लिखते हैं, यहाँ हर रोज़ जख्म मिलते हैं, पाकिस्तान में हर रोज़ जन्नत मिलेगी, इसने ट्वीट किया था, यहाँ हर रोज़ जख्म मिलते हैं, है ना। दानिश कनेरिया का एक और ट्वीट मैं आपको सुना देता हूँ, उसके साथ विजुअल्स भी हैं जो आप देखते चलिए। वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी हिंदूज गर्ल रेप्ड एंड फोर्स्ड टू गिव फॉल्स स्टेटमेंट बाय पुलिस। ठीक है, और ये लिखते हैं, दानिश लिखते हैं, दिस केस इज येट अनदर हार्ट रेंचिंग इवेंट दैट शोज हाउ वायलेंस एंड कोर्सन अगेंस्ट हिंदूज इज राइज ऑन द पाकिस्तान। एक लड़की थी जिसका कि नाम था रत्ना मेघावर, वो हिंदू लड़की थी, उसको घर से खींच के ले आया, उसको कहा धर्म परिवर्तन करो, निकाह करो। वो किसी तरीके से वहाँ से भाग आई और अदालत ने, पाकिस्तान की अदालत ने उसको शेल्टर होम में भेजा है, जबकि वो अपने माँ पिता के पास जाना चाहती थी। तो हरिओम, आप सब सुनिए, समझिए। और ये अंकुर जी, एकम सनातन भारत दल वाले कहाँ हो भाई? मतलब धीरे धीरे प्रयास करने से नहीं होगा। अरे कुछ नहीं, एक टीवी चैनल नहीं खोल सकते तो एक यूट्यूब का चैनल 24 घंटे के लिए चलाना पड़ेगा, जिसमें कि नैरेटिव बताना पड़ेगा कि हम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, एकम सनातन भारत दल के हैं, वो भारत को किस दिशा में ले जा सकते हैं। दुनिया भर के जो हिंदू हैं वो भारत उनका नेचुरल होम है। ये भारत ऋषि परंपरा का देश है। ये गुरुकुल के माध्यम से यहाँ की शिक्षा होगी, गुरुकुल के माध्यम से ये देश चलेगा। यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। यहाँ गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे, मंदिरों को, मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे। और 1991 प्लेसेस वर्शिप एक्ट जैसे जो असंवैधानिक कानून है, वक्फ एक्ट जैसे जो असंवैधानिक कानून को ख़त्म करेंगे। लोगों को बताना पड़ेगा रात दिन सुबह शाम, नहीं तो ये जो रेवीज वाले, बीमारी फैलाने वाले, जो सेकुलरिज्म के नाम पे गौरव भाटिया जैसे लोग हैं, अब जिहादियों के साथ खुल के साथ आ गए हैं। और अब क्या चाहिए लोगों को? ये नैरेटिव है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नैरेटिव है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी कंपनी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कहता है दानिश कनेरिया को तुम अपना घर देखो, हम अपने फेलो इंडियन के साथ खड़े हैं, चाहे वो जिहाद क्यों ना हो। दिस इज सेम गौरव भाटिया। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लेकिन भारत की जो शासन व्यवस्था है मोदी एंड कंपनी की, गांधी 2 वाली है ना, जिससे कि भारत का बंटवारा हुआ था। और पाकिस्तानी हिंदू जो भारत आए थे, CAA बनने के बाद भी जूते मारकर भगाए गए, ज़बरदस्ती यहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं। ये देश है, ये कानून बनाते हैं हिंदुओं को लूटने के लिए, उनके वोट को हासिल करने के लिए, और देश को संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण के माध्यम से ले जा रहे हैं इस्लामीकरण के मुहाने पर। सुनिए, समझिए, सतर्क रहिए। जय सिया राम, हरिओम।